बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे। और जो भी मेरे साथ चैनल पर जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके घर, आपका बिजनेस आशीषित रहे और आप ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, आप आशीष पाएं, ब्लेसिंग पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का हमारा टॉपिक है 9 वरदान प्लस आत्मा के फल। और कल मैंने आपको बताया था 9 वरदानों के बारे में। 9 वरदान थे पवित्र आत्मा के वरदान। पहला बुद्धि की बातें, दूसरा ज्ञान की बातें, तीसरा विश्वास का वरदान, चौथा चंगा करने का वरदान, पांचवा सामर्थ्य के काम करने का वरदान, छठा भविष्यवाणी करने का वरदान, सातवां आत्माओं को परखने का वरदान, आठवां अन्य भाषा बोलने का वरदान, नौवां अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान। हालेलुया। और हमने आपसे एक बात बोली थी कि अगर हमारे पास ये अकेले वरदान है तो ये वरदान हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकते हैं। खतरनाक शब्द नहीं यूज करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा हमारे अंदर घमंड आ सकता है इन वरदानों के कारण। क्योंकि मान लो अगर मैं लोगों को चंगा कर रहा हूँ तो मैं समझूंगा कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बाकी लोगों को समझते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, बाकी पास्टर जी को समझते हैं तो ऐसे ही हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन बुद्धि की बातें, ज्ञान, लोग तो मेरे पास ज्ञान है और किसी पास कोई ज्ञान ही नहीं है, मैं ही महान हूँ और कोई महान ही नहीं है। विश्वास और सामर्थ्य के काम करने का वरदान, सामर्थ्य के काम कर रहे जिम और कोई नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मेरे में सामर्थ्य निकलती। कल परसों मैंने किसी यूट्यूब के किसी पास्टर को देखा, वो कह रहा कि मुझे ही वरदान मिला गया है, मुझे ही अभिषेक मिला गया और किसी पास नहीं है, पूरी वर्ल्ड के अंदर नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सी बातें हैं। और आखिर में अगर हमारे पास आत्मा के फल नहीं है तो ये वरदान आपके अंदर घमंड ला देंगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक को तैयार किया आपके लिए खास, कि अगर हमारे पास वरदान नहीं है, कौन से वरदान? ये 9 वरदान। हालेलुया। तो हमारे पास आत्मा के फल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो जो वरदान है ये अच्छे वरदान हैं, लेकिन कई बारी इंसान में थोड़ा सा घमंड आ जाता है, तो ये सब गलत है, क्योंकि उसके अंदर वरदान है। इसलिए जब तक हमारे अंदर आत्मा के फल नहीं है, और आपने देखा होगा कि लोग कुछ ही बोल देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जब बुद्धि का वरदान उनको मिल गया, वो अपना ही समझ के कहते हैं ऐसा करने से ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। वो कुछ भी बोल देते हैं और इन बेचारे जो उनकी कलीसिया वो कुछ भी करने लग जाती है, क्योंकि उनके पास बुद्धि की बातें तो हैं, लेकिन उनके अंदर वो घमंड पैदा कर दिया उसने। क्योंकि वो सोचता कि जितनी बुद्धि मेरे अंदर है उससे बड़ी बुद्धि किसी के पास नहीं, उससे बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो ये सब लोगों को खराब करते हैं। इसलिए हमारे अंदर आत्मा के फल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास आत्मा के फल हैं तो हम ब्लेस्ड रहेंगे। और वरदान है, अगर आपके पास वरदान और आत्मा के फल नहीं है तो मांगे परमेश्वर से, या उस अपने अंदर घमंड ना आने दें। अगर आप हो, आपने किसी के अंदर एक को हाथ रखा, वो चंगा हो गया, दूसरे को हाथ रखा चंगा होगा, तीसरे को हाथ रखा चंगा होगा, फिर आपके अंदर एक लाइन आएगी, मैं जानता हूं लोगों को, क्योंकि मैं आत्मा की परख समझ लो वरदान है मेरे पास। उसके अंदर ये आता है कि मेरे पास्टर जी ने के हाथ रखने से आज तक तो कोई ऐसा लंगड़ा खड़ा हुआ नहीं, मेरे हाथ रखने से तो लंगड़ा खड़ा हो गया। मेरे पास वो अपना कंपेयर अपने पास्टर जी से करते हैं कि मेरे पास्टर ने तो ऐसे नहीं है, मेरे में तो इतनी सामर्थ्य निकल रही है, हमारे पास्टर में सामर्थ्य मेरे में से आ रहा है। मतलब जिसने तुमको बनाया तुम उनके साथ अपना कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं होती। इसलिए आत्मा का फल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप ऐसे उड़ोगे हवा के अंदर और बाद में नीचे गिरोगे, घमंड के कारण, वरदान के कारण नहीं। इसलिए आइए हम अब फल के बारे चलते हैं। गलातियों 5:16 में लिखा हुआ है, ध्यान से समझना इस लाइन को।
मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा लिखा है यहाँ पे। लालसा मतलब हमारा शरीर किसी चीज के पीछे भूखा हो जाता है, किसी चीज के पीछे वो भागता है। लिखा हुआ है तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। शरीर कहता है ये गलत काम करने चलते हैं, आत्मा कहती नहीं छोड़। आत्मा कहती नहीं करना, शरीर फिर कहता है ये व्यभिचार करने चलते हैं, ये टोना करने चलते हैं, ये लुचपन करने चलते हैं, गलत काम करने चलते हैं। हमारी आत्मा हमें रोकती है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहोगे, अधीन न रहे। हालेलुया। शरीर के काम तो प्रकट है, कौन से? जो हम लोग करते हैं, अर्थात व्यभिचार। हमारा शरीर हमसे व्यभिचार करवाता है, गंदे काम करवाता है, लुचपन करवाता है, मूर्ति पूजा करवाता है, टोना करवाते हैं, बैर और झगड़ा, बैर मतलब दुश्मनी, झगड़ा और ईर्ष्या लाता है, और क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया। लेकिन अब आत्मा के फल देखिए, पहला है प्रेम। अगर हमारे अंदर प्रेम है, हम किसको चंगा भी कर रहे हैं, हम उससे प्रेम रखेंगे। हालेलुया। मुझसे क्या रखेंगे? प्रेम। पहला है प्रेम। प्रेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम किसको चंगा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर प्रेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे लिखा हुआ है आनंद। मतलब अगर हमारे अंदर आनंद है कि वाह मेरे पास ये वरदान है, ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, वाह ऐसे, मतलब एक आनंदपन, प्रभु की स्तुति के अंदर आनंदित रहना, तो क्या है, तुम क्या होता है कि आनंद के साथ कहते हैं आज मैंने ये प्रार्थना की थी, चंगे ये लंगड़ा चंगा हो गया, अंधे देखने लगे। और वैसे भी हमारे अंदर अगर आनंद का फल है तो बहुत अच्छी बात है कि हम हर एक बात को आनंद में लेते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको वरदान के साथ मिक्स करके बता रहा हूं आपको, क्योंकि कुछ भी बड़े बड़े काम होंगे तो हम आनंदित होंगे। हालेलुया। क्या होंगे? हम आनंदित होंगे, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। हालेलुया। और आगे है तीसरा शांति। शांति का वरदान हमारे पास होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आगे लिखा है धीरज। धीरज, धीरज का फल होना भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आगे है कृपा। हालेलुया। आगे है कृपा, पांचवा। छठा है भलाई, सातवां है विश्वास, आठवां है नम्रता और नौवां है संयम। अब आत्मा का वरदान भी विश्वास में आता है और पवित्र आत्मा का फल भी विश्वास में आता है। हालेलुया। अब ये दोनों मिक्स हो जाए, दोनों एक साथ हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। मेरे अंदर आत्मा का वरदान है, हालेलुया, मेरे अंदर, और मेरे अंदर विश्वास का वरदान है और मेरे अंदर विश्वास का फल है। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। और बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमें प्रभु जी आत्मा का फल दे दो, हमें प्रभु जी आत्मा का फल दे दो, वरदान दे दो। तो ये चीजें मांगनी चाहिए। एक चीज ना मांगे, फल भी मांगे। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है फल कितने प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के फल होते हैं आत्मा के फल। फल क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि ये फल इसलिए इन्हें कहा गया है ताकि ये हमारे आत्मा में फलते फूलते हैं। हालेलुया। आत्मा के अंदर के फल है ये हमारे। और परमेश्वर कौन है?
अंगूर का बेल। हम कौन हैं? हम हैं डानियां। वचन कह रहा है यूहन्ना 15, मैं दखलता हूं और तुम टानियां हो। तो हमारे अंदर फल लगते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे लगते हैं, तुम्हारे अंदर फल लगते हैं। इसलिए हमें वरदान के साथ साथ आत्मा के फल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास नहीं, आइए हम प्रार्थना करते हैं आत्मा के फल हमें मिलें। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु महान है, अपराजों का राजा है। मेरे पिता, इनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो आत्मा के फल मांग रहे हैं मेरे पिता, आपके नाम से इनके अंदर प्रेम का फल आने पाए मेरे पिता। आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम इनके अंदर आने पाए मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। ये आशीषित रहे मेरे पिता, ये ब्लेस्ड रहे मेरे पिता प्रभु। इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब इन फलों को मांग रहे हैं मेरे पिता, ये इन्हें मिलने पाए मेरे पिता और आशीषित होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा नम्रता और संयम, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रभु को छोड़ देते हैं सिर्फ इन 2 फलों के पीछे। 10 साल हो गया प्रभु में आए, लेकिन हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ। 5 साल हो गए प्रभु में आए, लेकिन हमारे बिजनेस नहीं चल रहा। इतना साल हो गए प्रभु में, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। उनके अंदर संयम नहीं है, उनके अंदर धीरज नहीं है। जैसे चौथा है धीरज, धीरज नहीं है उनके अंदर, संयम नहीं है उनके अंदर। उनको आगे वो फटक से एकदम से काम हो जाए और ऐसे हमारे काम होते रहे सारे। अगर आप चाह रहे हो कि मेरे पल भर में हमारे काम होने पाए, तो उतना विश्वास परमेश्वर को दो और एक पल भर में आपको विश्वास के द्वारा परखे जाओगे। मुंह से जितना मर्जी कहते रहो हमें विश्वास है, आत्मा में जितना मर्जी कहते रहो मुझे विश्वास है, घर में अगर आपका हालात ऐसे है, समझ लो आपके अंदर विश्वास की कमी है। हालेलुया। इसलिए ये सब चीजें मांगिए परमेश्वर से और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।